दोस्तों कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के द्वितीय भाग की, जिसमें आपको बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात कराई जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए क्वेश्चन, देखिए ये है आपके क्वेश्चन, समझे। जैसे 5:8 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये वो एक्स भी दे सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन मार्क समानुपात 18 क्वेश्चन मार्क। विकल्प आपके दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 1:4.5 1.2 अनुपात 3.5 अनुपात x समानुपात 14। तो यहाँ x का मान क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। तो देखिए इन सवालों को आराम से करेंगे, बहुत ही तसल्ली से करेंगे। इस पर आपके मार्क्स आए आएगी और बहुत ही वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे समझे, पहले आप जिस जगह आपका क्वेश्चन मार्क दिया उस जगह आप एक्स मान सकते हैं। अगर आपने यहाँ एक्स माना तो अगर आप इसे प्रथमानुपाती कहेंगे, द्वितीय कह सकते हैं, तृतीय ये चतुर्थानुपाती रहेगा। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें पूछ रहा है चतुर्थानुपाती का मान क्या है, तो इस जगह आपका पहला प्रथमानुपाती, द्वितीय, इसमें द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है, इसमें आपका प्रथमानुपाती पूछ रहा है, इसमें आपका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर के पदों का गुणा करेंगे। तो बाहर बाहर का मेरा 5 होगा, उसके साथ आपका x आएगा और 8 के साथ आपका 15 आएगा। इस 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप 8 से किया, 8 दिया 24 हो जाएगा। तो यानी मेरा x का मान 24 होगा, ऑप्शन सी। तो देखिए समझे, और क्वेश्चन है आपके पास, यानी कहना अंदर अंदर गुणा करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। तो यानी आपने क्वेश्चन मार्क जाए x माना, इस जगह आपने रख दिया 18 और बराबर समानुपात का मतलब बराबर होगा 9 के साथ आपका 26 आएगा। तो 9 दूनी 18, 2 बार कटेगा, 2 का भाग 26 में 13 बार जाएगा। तो यहाँ x बराबर आपका 13 आएगा। यानी आपका इसे कहने का द्वितीय अनुपाती कह सकते हैं, x का मान होगा आपका 13, विकल्प ए सही होगा। इसी प्रकार आपका आपने क्वेश्चन मार्क की जगह x माना, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा किया, तो 4.5 इंटू एक्स रहेगा बराबर 1 के साथ 9 आएगा आपका। तो देखो पॉइंट हटा के आपने जीरो उठाया है, 4.5 दूनी सीधा 9 कर सकते हैं। तो 2 1 2, तो x बराबर आपका 2 निकलेगा, 2 का मतलब विकल्प मेरा सेकंड सही होगा। इसी प्रकार आपने अंदर अंदर बार बार गुणा किया, तो आपके 3.5 के साथ आपका x आएगा और 14 के साथ आपका 1.2 आएगा। तो देखो पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट एक बार इसमें एक बार इसमें। आप 7 से काटे, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, 5x बराबर 12 दूनी 24, 24 में भाग लगाया 5 का, तो आपका 4.8 आंसर होगा। 4.8 का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। तो देखो इस प्रकार आपके क्वेश्चन ये मोस्ट रहेगा, बहुत ही बेहतरीन है। और देखें आगे क्वेश्चन क्या है इस पे, जैसे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके ये। इसमें देखो 8,5, 2.5 का प्रथमानुपाती पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 6,5, 21 का चौथानुपाती पूछ रहा है। तो देखो आपसे जो पद पूछा जाए आप उस जगह x मानेंगे। जैसे आपसे प्रथमानुपाती पूछ रहा है, तो आप स्टार्टिंग में x मान लिया आपने और इसे अनुपात और समानुपात में लगा दो, 8:5 अनुपात समानुपात 5:2.5 हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, आपसे अंदर अंदर गुणा करेंगे और बाहर बाहर गुणा करेंगे। तो आपका 2.5 के साथ आपका x आएगा और बराबर 8 के साथ आपका जाएगा 5। तो देखो पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाया, 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा आपने 8 से किया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 का मतलब विकल्प मेरा ए सही होगा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन, तो देखो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है 6:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती पूछा, x मान लिया आपने, अंदर अंदर बार गुणा किया, तो 6 के साथ आपका x आएगा, 5 के साथ आप 21 जाएगा, 3 से काटिए 2 बार जाएगा, 3 से काटिए 7 बार जाएगा। तो देखो 2x बराबर आपका 7 गुणा 5 35 हो जाएगा, 2 का भाग 35 में 17.5 जाएगा। तो यानी x का मान मेरा 17.5 हो जाएगा। 17.5 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा प्रथमानुपाती केवल 2 पद दे दे, तृतीय अनुपाती 2 पद देने के बाद मध्यानुपाती पूछ ले। तो देखें क्वेश्चन क्या है इस लेवल के, समझें। ये है आपके क्वेश्चन 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है। दूसरा क्वेश्चन 9 और 16 का मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती क्या है। तो देखिए आपके पास केवल 2 संख्या दी गई, 9 और 16, 12 और 30।
देखो इस लेवल के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आप बहुत ही ढंग से समझेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बिना फॉर्मूला के करेंगे जैसे समझे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, 12 और 30। आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कौन सा पद होता है, पहला एक्स यानी पहला पद होगा, दूसरा पद कहलाएगा तृतीय अनुपाती, तीसरा पद कहलाएगा, तीसरा पद आपका एक्स पूछेगा, उस जगह आप एक्स मान लेंगे पहली बार। तो देखो जो पद बीच में होगा वो डबल करेंगे आप, तो आपने लगाया 12:30 समानुपात, बीच में मेरा 30 है, 30 डबल हो जाएगा 30:x। अंदर अंदर बार बार गुणा करेंगे, 12 के साथ आपका x आएगा और 30 के साथ 30 आएगा। आपने जब 6 का भाग लगाया, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 5 बार गया, 2 से काटेंगे आप 15 बार जाएगा, तो x बराबर मेरे पास 5 गुणा 15 बचा, तो 5 गुणा 15 का मतलब मेरा 75 होगा। मेरा तृतीय अनुपाती 75 होगा, 75 का मतलब विकल्प सी सही होगा। इसी लेवल से आपसे पूछ रहा है 9 और 16 का मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती के लिए आप दूसरे नंबर पर एक्स मानेंगे या मध्य में एक्स मानेंगे। 9 और 16 का मध्य अनुपाती एक्स होगा उसका, अब बीच में डबल है आपका एक्स, एक्स को डबल करेंगे तो 9:x समानुपात x अनुपात आपका 16। तो अंदर अंदर अब गुणा करेंगे तो x का x गुणा 100 होगा, 16 में 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये आपका आएगा 12, तो इसका यानी मध्यानुपाती होगा आपका 12, यानी विकल्प मेरा डी सही होगा। इसलिए मेरा एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, समझे क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, 16 और 8 का प्रथमानुपाती। तो देखो 16 और 8 का प्रथमानुपाती, तो प्रथमानुपाती पूछ रहा है आपको, प्रारंभ x मानना है, बीच वाला पद डबल होगा, तो बीच में क्या है समय 16, तो यानी x अनुपात 16 समानुपात 16 अनुपात आपका रहेगा 8। तो आप अंदर न गुणा किया, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 8 के साथ आपका x आएगा और 16 के साथ 16 आएगा, तो 8 का भाग 16 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 16 आपका आंसर 32 होगा। तो 32 का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। देखें दूसरी कंडीशन का सवाल, देखते हैं क्या है, समझे। ये है आपका क्वेश्चन। अब कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब बात कर रहा है जोड़ने की, कि उनमें 2:3 का अनुपात हो जाए। विकल्प है आपके पास 2, 3, 4, 1। तो देखिए जब भी आपसे क्या कहे तो आपको कहने का मतलब प्रत्येक पद में आप जुड़वाने की बात कर रहा है। 3:5 का अनुपात है इनमें, तो प्रत्येक पद में आपने x जोड़ा और अनुपात आपका बनाने कह रहा है 2:3। तो देखो 2:3 जब अभी जस्ट आपने किया है, इसके लिए क्या करेंगे आप, अनुपात समानुपात दिया है तो अंदर अंदर 12 गुणा करेंगे, तो देखो 3 के साथ आपका 3 + x आएगा, समानुपात का मतलब बराबर होगा 5 + x के साथ आपका 2 आएगा। तो देखिए आप 3 का अंदर उड़ाएंगे, 3 का 3 से उड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 3 का x से उड़ेंगे 3x हो जाएगा बराबर 5 का गुणा 2 से किया 5 दूनी 10 होगा, प्लस 5 का गुणा 2 का गुणा आपने x से किया 2x हो जाएगा। x और x साइड संख्या को संख्या साइड, तो यानी बचा है मेरे पास एक x को 3x से 2x गया बचा 1, 10 से 9 गया बचा 1, x बराबर आपका 1। प्रत्येक पद में अगर x प्रत्येक पद में 1 जोड़ा जाए तो 2:3 होगा, यानी विकल्प मेरा डी सही होगा। अगर बात करना है जोड़ने की बजाय वो घटवा भी सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझे। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, 17:24 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि उनमें 1:2 का अनुपात हो जाए। जस्ट मैंने कहा जब भी आपसे क्या घटाने की बात करें तो आप प्रत्येक पद से आप x घटा सकते हैं, तो 24 से भी x घटाइए और समानुपात आपका 1:2 हो जाए। तो देखिए अंदर अंदर गुणा करें, बाहर बाहर गुणा करेंगे, तो आपके पास 24 - x के साथ 1 आएगा, इंटू 17 - x के साथ आपका 2 जाएगा। आप सीधा 1 का गुणा करें तो 24 का 1 से गुणा 24 हो जाएगा, -1 का गुणा x किया x हो जाएगा, 2 का गुणा 17 से किया 34 हो जाएगा, -2 का गुणा x से किया 2x हो जाएगा। इस x को इस साइड उसे इस साइड, तो आपका x बराबर बचेगा 10। तो यानी 17/24 के प्रत्येक पद से आप 10 घटा दें तो उनमें 1:2 का अनुपात होगा। विकल्प मेरा दूसरा सही होगा। देखें अगला क्वेश्चन, समझे। क्वेश्चन समझे। तो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए। तो देखो 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। छोटी संख्या क्या है, तो देखिए कभी भी आपसे अनुपात में अगर x जोड़ने कहता है
क्या जोड़े तो आप सीधा x जोड़ सकते हैं। अगर कभी भी अनुपात में सीधा कोई संख्या जोड़ने की बात करता है तो आप कभी भी सीधा संख्या अनुपात नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले आप 7:9 दिया हुआ, उसमें आप पहले x माने, तो आपने x माना, तो अब प्रत्येक पद में आप 5 जोड़िए। 7x प्लस का 5 अनुपात 9x प्लस 5 समानुपात 4:5, यानी अंदर अंदर गुणा करें, बाहर बाहर गुणा करेंगे, तो आप 7x प्लस 5 के साथ आपका आएगा 5 बराबर समानुपात कीजिएगा। तो 9x प्लस 5 के साथ आपका आएगा 4, आप इनका अंदर अंदर गुणा करें, इनका 7 गुणा 5 7 गुणा 35 होगा, प्लस 5 गुणा 5 25 होगा, बराबर 9 का गुणा 4 से किया 9 × 36x होगा, प्लस 5 का गुणा 4 से किया 5 × 20 होगा। इधर 36x है, ये 35x है, 1x बचेगा, इधर 25 है, इधर आपका 20 है, इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 5, x और आपका निकलेगा 5। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यानी 7 गुणा 5 7 गुणा 35 छोटी होगी और 9 × 5 45 बड़ी होगी, तो आपके पास छोटी संख्या 35 होगी। विकल्प मेरा दूसरा सही होगा। जब छोटी संख्या पूछ रहा है छोटे अनुपात से गुणा करें, बड़ी संख्या पूछ रहा है आप बड़े पद से गुणा करेंगे। तो देखिए इस लेवल से अभी बात कर रहा है जुड़वाने की, घटवा भी सकता है। समझिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये है आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए, 9 घटाया जाए, घटाने की बात कर रहा है, तो उनमें 12:23 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे। तो मैंने जस्ट बताया, दो संख्या मेरे पास 3:5 के अनुपात में, प्रत्येक पद में आपने x माना, उसके बाद आपसे चाहे जुड़वाए या घटवाए, तो देखिए 3x से आपने 9 घटाया, माइनस यानी अनुपात 5x से आपने 9 घटाया, समानुपात 12 आपका 23 होगा, 12:23। तो आपको करना क्या है, क्लियर होगा आपका, अंदर अंदर 12 गुणा करेंगे, 23 3x माइनस का माइनस 9 का गुणा आपने 23 से किया, बराबर 5x माइनस 9 का आप गुणा करेंगे 12 से। तो आप 23 का गुणा करें तो देखो 23 69x हो जाएगा, माइनस 3 9 3 27 207 हो जाएगा, 207 बराबर 12 5 60x माइनस का 12 9 108। तो देखो आपका यहाँ 69x है या 60x है, बचा मेरे पास 9x, 2 से 7 से आप घटाइए 108, बचेगा आपके पास 99, इससे काटेंगे 11 बार जाएगा, तो x बराबर आपका 11 निकलेगा। 11 निकलने का मतलब ये है आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर छोटी पूछेगा 11 गुणा 3 करेंगे तो 33 होगा, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है 11 गुणा 5 55 होगा। तो आपके पास बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए अभी तो आपके पास केवल 2 अनुपात हैं, अभी 3 अनुपात आ जाए, उसमें पूछे आपसे क्या जोड़ें क्या घटाएं। देखें क्वेश्चन क्या है, समझे इस लेवल का। आपका क्वेश्चन समझे, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, यदि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ा दिए जाए, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उनमें 5:6:4 का अनुपात होता है, तो प्रारंभ दूसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए समझे आप, तो देखो इसे पहले मेथड से कराऊंगा मैं, जस्ट इसके बाद ट्रिक लगेगी आपकी। 4x 5x और 3x उठाया, उसने कहा प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ा दिए, तो आपने बढ़ाया 4x के साथ 15 जोड़ दिया आपने, और 5x के साथ आपने 15 जोड़ दिया, और 3x के साथ आपने 15 जोड़ दिया। समानुपात आपका हो जाएगा 5:6:4 का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए समझिएगा, आप कोई से दो पता, अगर आप चाहते हैं हम प्रारंभ के दोनों उठा लें, तो आप प्रारंभ के दोनों जब उठाएंगे तो आपके प्रारंभ के अनुपात भी दोनों ही लेने पड़ेंगे। अगर जब आप अंतिम के दोनों पद लेते हैं तो अनुपात भी आपका अंतिम लेना पड़ेगा। अगर बाई दे आप इसका पहला इसका अंतिम लेते हैं तो आपको अनुपात का भी पहला और अंतिम लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हर स्थिति में समान निकलेगी। तो इसी से समझे पहले दो पदों से। तो आपने उठाया 4x प्लस 15 अनुपात 5x प्लस का 15, आपने अनुपात उठाया 5:6। तो क्या करें, बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर गुणा करेंगे, तो 4x प्लस 15 के साथ आपका 6 आएगा, बराबर 5x प्लस 15 के साथ आपका 5 आएगा। आप गुणा करेंगे इसका, 6 का 4 से गुणा किया 6 × 24x होगा, प्लस 15 का आपने 6 से गुणा किया 90 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 5 से किया 25x होगा, 5 का गुणा 15 से किया 75 होगा। तो जब आप x को इस साइड उस साइड ले जाएंगे तो x और आपका निकलेगा 15,
तो आपके पास x का मान 15 आ गया। तो प्रारंभ में पूछ रहा है कौन सी कक्षा में, दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा का मतलब आपका पहला दूसरा अनुपात, 15 का गुणा आपने 5 से किया, आपका आंसर होगा 75। तो प्रारंभ में आपके दूसरी कक्षा में विद्यार्थी थे आपके 75। इससे आप ट्रिक से समझिए कैसे करेंगे, समझे। देखो इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए आपने देखा 4, 5 और 3 का अनुपात है। उसके बाद आपका अनुपात बन गया 5, 6, 4 का अनुपात बन गया। तो आपने देखा कि यहां जब अनुपात आपका 4 था या 5 हो गया, जब 5 था तो 6 हो गया, 3 था तो जस्ट 4 वर्ग हो गया। तो आपने देखा अगर x भी मान लें आप, यहां भी x माना आपने, तो आपने देखा प्रत्येक पद में कितने की वृद्धि, कितने x की वृद्धि, 1x की। 1x की वैल्यू यहां पर आपकी सीधी सीधी 15 की हो जाएगी। अगर यह 2 का अंतर होगा तो 2x बराबर 15 का निकलता, 3 का अंतर होता 3x बराबर 15 का निकलेगा। इसलिए x का मान आपका, अगर प्रत्येक पद में समान अंतर है तो आप x का मान सीधा मान सकते हैं। अलग अलग होता तो आपको मैंने पहले मेथड बता दिया है, आप कोई से 2 पद उठाइए, आप अंदर अंदर गुणा करके x का मान निकाल सकते हैं। अब इसका मान आपका से 15 चौका 60 होगा, दूसरी कक्षा में 75 होगा, तीसरी कक्षा में 45 होगा। तो मेरा विकल्प डी सही है। इस लेवल का एक क्वेश्चन और है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, समझे क्या है समझे। जैसे हमारे पास कह रहा 3 कक्षा में 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में छात्र थे, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए, 20 छात्र बढ़ा दिए तो उनमें 4 अनुपात 5 अनुपात 7 का अनुपात हो जाता है। तो वृद्धि से पहले कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र थे। तो देखिए समझे आप लोग, सीधा ट्रिक से कराएंगे। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात है, अनुपात मैंने x मान लिया। उसके बाद जस्ट आपका अनुपात हो गया 4 अनुपात 5 अनुपात 7 का अनुपात हो जाता है। तो आपने देखा कि वृद्धि से पहले अनुपात मेरा 2 था, 3 था, 5 था, उसके बाद वृद्धि के बाद अनुपात हो गया 4, 5, 7। तो पहले मेरा 2x था, प्रथम पद हो गया 4, 3 था 5 हो गया, 5 था 7 हो गया। तो हर पद में आपके 2x की वृद्धि होगी। तो 2x बराबर आपका 20 छात्र के बराबर होगा। तो x बराबर निकलेगा आपका 10, x बराबर 10 आ गया। इस 10 का आप मल्टीप्लाई प्रत्येक से कर सकते हैं, या आपसे कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब इन सब x को जोड़ दो, 3, 2, 5, 5, 10 x हो जाएगा। 10 का गुणा आपने x का मान 10 से लगाया, 10 गुणा 10 आपके प्रारंभ में कितने छात्र थे, टोटल 100 छात्र थे। 100 का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।